साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। दोनों वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करें। वजारत कानून ने किस कानून के इख्तियार के तहत अदालत अटक जेल मुंतकिल की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज, दोनों वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करें। वजारत कानून ने किस कानून के इख्तियार के तहत अदालत अटक जेल मुंतकिल की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। अदालत ने बुशरा बीबी की अलकाती ट्रस्ट केस में 1 लाख के जमानती मुचलकों की एवज जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने फरीकैन को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। अपडेट कीजिएगा फयाज। जी, आज बुशरा बीबी 2 मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुई। एहतसाब अदालत में उनके वकील लतीफ कोसा के साथ वो अदालत में पेश हुई तो अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी जानिब से जमानत की दरखास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत 1 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज मंजूर करते हुए नैब को नोटिस जारी कर दिया और नैब को उनकी गिरफ्तारी से रोक भी दिया है। उसके अलावा तोशाखाना जाली रसीदों के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में एडिशनल एंड सेशन जज ताहिर बासिप्रा ने केस की समाअत की है, जिसमें पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कि बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी, उसकी वॉइस मैच करवानी है तो अदालत से इस्तदा है कि आप इनको अहकामात जारी कर दें कि एफआईए के रूबरू पेश होकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा दें, क्योंकि इसी में ही इनका भी फायदा है ताकि वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसके बाद ये केस की तफ्तीश आगे बढ़ सकेगी। जिस पर अदालत ने कहा है कि आखिरी बार आपको मौका दे रहे हैं कि आप हर सूरत में जाके इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करवाएं और जो वॉइस मैच करवाएं। अगर आइंदा समाअत तक आपने ये तफ्तीश नहीं बढ़ाई तो फिर आइंदा समाअत पे हम आर्गूमेंट सुनकर फैसला कर देंगे। अदालत ने यह भी कहा कि पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वरना आमतौर पर मुल्ज़मान की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा यूं लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन केस अपना आगे नहीं बढ़ाना चाह रही। तो जिसके बाद अदालत ने 26 सितंबर तक उनकी बुरी जमानत में तौसी कर दी है और पुलिस को हदायत की है कि अगर आपने आवाज़ रिकॉर्ड करवानी है तो जब ये शामिल तफ्तीश हुई थी तो तब भी आप रिकॉर्ड कर सकते थे। क्या अमर माने था कि आपने तब आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की, तो अब आपने अगर आवाज़ रिकॉर्ड करवानी है तो इसने इन दिनों में कर लें और आइंदा समाअत पे कोई बहाना नहीं चलेगा। जिसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। परवेज इलाही की जानिब से वकील सरदार अब्दुल रज़ाक के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। परवेज इलाही की जानिब से वकील सरदार अब्दुल रज़ाक के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस साबिक फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस साबिक फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत ने तकर्रुरी निगरान वजीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। इस तकर्री पर मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद अपडेट कीजिएगा। जी देखें, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो है वो नए वफाकी वजीर
फवाद हसन फवाद की समरी जो है वो सदर मुमलिकत को अरसाल की थी, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने आइन के तहत जो है उनकी तकर्री कर दी है और अब जो है वो फवाद हसन फवाद वफाकी वजीर होंगे। फवाद हसन फवाद जो है वो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। इससे पहले वो नवाज शरीफ के साथ भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर रहे और पंजाब में भी उन्होंने अपनी खिदमात जो है वो शहबाज शरीफ के साथ सरंजाम दी थी। नहायत सीनियर ब्यूरोक्रेट, साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो अपने फील्ड में बहुत तजर्बा रखते हैं और उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा उनकी काबीना में शमूलियत जो है वो एक खुशाइंद है कि एक इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट जो मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहे और उन्होंने डेवलपमेंट में भरपूर किरदार अदा किया, उनको वफाकी वजीर का जो है वो ओहदा दे दिया गया है और अनकरीब उनकी जो पोर्टफोलियो है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है खालिद, ये भी बताइएगा ओहदे का चार्ज कब तक ले लेंगे? जी देखें जी, आज चूंकि उनकी तकर्री हो गई है और अब सदर मुमलिकत जो है वो उनसे किसी भी वक्त हल्फ लेंगे और उसके बाद उनका पोर्टफोलियो जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और ये मामूल की जो रवायत है वो यही है कि जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, नोटिफिकेशन होता है, मंजूरी होती है, तो उसके फौरन बाद 2-4 घंटों के अंदर अंदर नए वजीर जो है वो हल्फ उठा लेते हैं। लिहाजा तो यही है कि आज ही उनकी तकर्री जो है हुई है और इसके बाद आज ही वो हल्फ भी उठा लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपए से कम पर आ गया है। डॉलर 1 रुपये 83 पैसे की कमी से 299 रुपये 33 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपये से कम पर आ गया। डॉलर 1 रुपये 83 पैसे की कमी से 299 रुपये 33 पैसे का हो गया।